हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। राइट प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स आपको लिखने हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए इसमें जो है ना, ग्रीन केमिस्ट्री ही की कॉन्सेप्ट है। आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, और ग्रीन केमिस्ट्री अगर आपको पता है तो यू विल बी वेल वर्स्ड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री टू। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री समझते हैं। देखिए जो नॉर्मल केमिस्ट्री यूज करते हैं ना हम लोग, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जहां पे हम लोग केमिकल प्रोडक्शंस करते हैं, तो इसमें ऐसा देखा गया कि जी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है या जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो रही है अभी यूज होती है, उसमें बहुत सारे हेजार्डस केमिकल्स का यूज होता है, पॉइजनस केमिकल्स का यूज होता है। उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वो कहीं हद तक जो है इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। कई बार जो वेस्ट जो प्रोडक्ट हमारा बनता है उसमें जो है जो ईल्ड होती है प्रोडक्ट की, मतलब कि हमने कितना रिएक्टेंट यूज किया और उसमें से कितना रिएक्टेंट प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट को, उसमें भी तो ईल्ड भी कई बार हमें काफी कम देखने को मिली है, जिसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा निकलते हैं। इन सारी समस्याओं को सॉल्व करता है हमारा ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, तो जो जो चीजें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हो रही थी उस चीज को सॉल्व करती है ग्रीन केमिस्ट्री। अब कैसे करती है वो चीज समझते हैं। सबसे पहले तो जो ग्रीन केमिस्ट्री है वो फोकस्ड है किस चीज के ऊपर? फोकस्ड ऑन प्रोसेस जो है, जितने प्रोसेसेस हैं एंड प्रोडक्ट्स, और ऐसे प्रोडक्ट्स पे फोकस करती है ग्रीन केमिस्ट्री जो कि प्रोडक्ट्स जो कि मिनिमाइज करता हो, दैट मिनिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज कर रहा हो यूज ऑफ, दैट मिनिमाइज यूज दी, एक मिनट, इसको मिनिमाइज यूज होगा यहाँ पे, मिनिमाइज द यूज ऑफ, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, मिनिमाइज द यूज ऑफ हैजार्डस वेस्ट्स। ठीक है, हैजार्डस केमिकल्स भी लिख सकते हैं पहले तो यहाँ पे, हैजार्डस केमिकल्स एंड जेनरेशन ऑफ वेस्ट, मतलब जितना कम हो सके उतना हमें कम वेस्ट प्रोड्यूस करना है। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज जो केमिस्ट्री ग्रीन केमिस्ट्री की ड्राइविंग फोर्स है कि दे डू नॉट प्रोड्यूस हैजार्डस बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऐसी केमिस्ट्री यूज करनी है, ऐसे प्रिंसिपल्स लगाने हैं जहां पे हमें ऐसे रिएक्शंस यूज करने हैं जो प्रोड्यूस नहीं करते हो हैजार्डस वेस्ट। ठीक है, तो जहां पर डोंट प्रोड्यूस हैजार्डस बाय प्रोडक्ट्स, है ना। कई बार ऐसा देखा गया कि किसी किसी रिएक्शन में जो बाय प्रोडक्ट बना है वो ही हैजार्डस है, तो हैजार्डस बाय प्रोडक्ट भी हमें नहीं बनाना है। एक ये चीज हो गई। अगली चीज जो ड्राइविंग फोर्स है ग्रीन केमिस्ट्री की, वो ये है कि ऐसे रिएक्टेंट्स यूज करने हैं, यूज ऑफ रिएक्टेंट्स जो कि आपको 100% ईल्ड तक दे दें। तो यूज ऑफ रिएक्टेंट्स दैट कैन अप्रोक्स गिव 100% ईल्ड, मतलब कि कोई वेस्ट ही जनरेट नहीं हो रहा है। उसके बाद एक जो सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है ग्रीन केमिस्ट्री का, वो ये है यूज ऑफ नॉलेज, है ना, यूज ऑफ नॉलेज। और उस नॉलेज को यूज करके क्या करेंगे? यूज ऑफ नॉलेज इन द प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री विच रिड्यूसेस द एडवर्स इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। द यूज ऑफ नॉलेज इन केमिस्ट्री जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे होने वाले दैट कैन रिड्यूस कौन सा इंपैक्ट रिड्यूस कर सकता है? दैट कैन रिड्यूस द adverse impacts on environment के ऊपर होने वाले जो adverse impacts हैं उनको वो कम कर सकता है। So this is the basic principles for green chemistry। और क्या ग्रीन केमिस्ट्री की वजह से कुछ सक्सेसफुल हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है। ग्रीन केमिस्ट्री की वजह से वी आर एबल टू प्रोड्यूस सम थिंग्स, वी आर एबल टू प्रोड्यूस हर्बिसाइड जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। एक हर्बिसाइड है
जिसका नाम है डाई इथेनोलाइन, मैं उसको लिख देता हूं, सॉरी, डाई इथेनोलामाइन, इसको प्रोड्यूस किया है। इट्स अ इन्वायरमेंट फ्रेंडली हर्बिसाइड, ठीक है। तो इसका जो इम्पैक्ट होगा ना इन्वायरमेंट पे, वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। सो यस, द ग्रीन केमिस्ट्री इज मतलब वेरी मच ट्रेंडी दीज डेज। ग्रीन केमिस्ट्री जो है, लोग इसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं ताकि इन्वायरमेंट के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट्स को कम किया जा सके, वेस्ट कम प्रोड्यूस किया जा सके, और जितना हो सके उतना हम वेस्ट कम जनरेट करें, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।